everybody, welcome to Crack It with Sakshi. So in this video, we are going to discuss a very important topic of quant, which is time, speed, distance. Time, speed, distance के questions आपको almost हर competitive exam में जिसमें भी quant होगा मिलेंगे ही. बहुत ही basic questions आते हैं. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं. इसमें हम सब टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जैसे कि प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, सर्कुलर ट्रैक्स, रेसेस एटसेट्रा. सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, टिप्स डिस्कस होंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से. जो सबसे बेसिक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर्मूला है वो है हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड डिस्टेंस टाइम के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे. डायरेक्ट रिलेशनशिप है. जब हम बात करते हैं स्पीड एंड टाइम की तो वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं. स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो हमें कम टाइम लगेगा किसी जगह में पहुंचने में, और अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा तो हम कम स्पीड पे चल के भी वो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. राइट. चलिए देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. देखने में सिंपल सा लगता है पर हम काफ़ी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं कई बार. एवरेज स्पीड की बात हम कब करेंगे? सपोज कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है जिसको अलग अलग स्पीड्स पे ट्रेवल किया गया है. सपोज 10 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल किया गया है, दो अलग अलग डिस्टेंसेस को. तो हम पूछेंगे एवरेज स्पीड क्या है. कई बार लोग डायरेक्टली उसको 15 किलोमीटर पर आवर मार्क कर देंगे, उन स्पीड्स का एवरेज ले लेंगे. बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें स्पीड्स का एवरेज नहीं लेना है. फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ. ये डिस्टेंस हम मानते हैं AC, यहाँ पर मानते हैं B. टोटल डिस्टेंस जो है AC वो है 200 किलोमीटर सपोज, ठीक है. और जो हमारा AB है उसे हम मानते हैं 50 किलोमीटर्स. सो BC कितना होगा? 200 माइनस 50 दैट इज 150 किलोमीटर. राइट. सपोज कोई बंदा ट्रेवल करता है A टू C. A टू B जो डिस्टेंस है वो उसने कवर किया लेट अस से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. उसके बाद B टू C उसने अपनी स्पीड डबल कर ली और उसने 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया. अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी स्पीड, एवरेज स्पीड बताइए. ठीक है. तो हम इसका डायरेक्टली एवरेज नहीं लेंगे. कई बार होता है कि हम 7.5 मार्क करते हैं जल्दबाजी में, बट वो नहीं करना है क्योंकि उसने मेजॉरिटी ऑफ डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस 150 किलोमीटर 10 वाली स्पीड पर ट्रेवल किया है. तो जो हमारा आंसर है वो डेफिनेटली 7.5 से ऊपर आएगा, है ना. ये आपने एवरेज की क्लास में सीखा होगा. तो अब अगर मान लो ऑप्शन इस तरह के हैं कि 7.5 से ऊपर एक ही है ऑप्शन, तो डायरेक्टली आप उस ऑप्शन को भी मार्क कर सकते हो. अब हम सॉल्व करते हैं और एग्जैक्टली फाइंड करते हैं कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही है. इस केस में एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड. टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया है उसने? 200 किलोमीटर्स. तो ऊपर तो आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम कैसे निकलेगा? AB को कवर करने में जो टाइम लगा है वो टाइम प्लस BC को कवर करने में जो टाइम लगा है, दोनों को ही हम ऐड करेंगे, फिर हम बताएंगे टोटल टाइम कितना है. तो देखिए AB में टाइम कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 50/5 मतलब 10 आवर्स. यहाँ पर कितना टाइम लगा? 150/10 मतलब 15 आवर्स. सो टोटल टाइम कितना हो गया? इनको ऐड करने में टोटल टाइम आएगा 25 आवर्स. सो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 25 से. जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई हमारे पास? 8 किलोमीटर पर आवर. जैसा कि मैंने कहा था 7.5 से ऊपर ही जाएगा, हेंस द आंसर इज 8. ठीक है. आप बिल्कुल सब कुछ फॉर्मूला से करेंगे, आप किसी भी क्वेश्चन में गलत नहीं होंगे. सपोज यहाँ पे CD भी दिया होता और यहाँ पे मान लो ये 50 किलोमीटर होता है, यहाँ पे स्पीड होती है कुछ 25 किलोमीटर पर आवर. तो इस केस में क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्टेंस क्या होता है? 50 प्लस 150 प्लस 50 मतलब 250. टाइम क्या होता है? यहाँ पे 10 आवर्स लग रहे हैं, यहाँ पे 15 आवर्स, यहाँ पे कितने 2 आवर्स और लगते हैं. 25 प्लस 2 27 आवर्स. तो ये हमारी एवरेज स्पीड हो जाती. बिल्कुल आप बेसिक फॉर्मूला से करोगे, कहीं पर भी गलती नहीं होगी. ठीक है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. If the ratio of the speed of two individuals is A is to B,
स्पीड का रेशो है A:B, देन द रेशो ऑफ टाइम विल बी B:A। जैसा कि मैंने बताया था, स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर स्पीड का रेशो A:B है तो टाइम का रेशो हो जाएगा 1/A:1/B, मतलब B:A, राइट। सो जो रेशो है वो रिवर्स हो जाएगा फॉर स्पीड एंड टाइम। चलिए अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जो है आपके प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स में बहुत काम आती है, जब दो ट्रेन्स मूव कर रही हैं, या फिर बोट्स एंड स्ट्रीम्स में बहुत काम आती है कि बोट की डायरेक्शन कौन सी है, स्ट्रीम की डायरेक्शन कौन सी है, हम डिस्कस करेंगे आगे। या फिर नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि पुलिस किसी थीफ को कैच कर रही है, थीफ एक सर्टेन डिस्टेंस पे भाग रहा है, पुलिस एक सर्टेन डिस्टेंस पे भाग रही है, तो किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं उसके हिसाब से हम स्पीड निकालते हैं, तो रिलेटिव स्पीड हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अब दो केसेस बनते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, या फिर दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या फिर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो कि मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तब हम उनकी स्पीड को ऐड करेंगे, बिकॉज सी टाइम कम लग रहा है ना आने में, तो स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी, तो स्पीड ऐड हो जाएगी, नंबर स्पीड ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2, वेयर S1 एंड S2 आर द स्पीड्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास S1 से आ रहा है, ये S2 की स्पीड से आ रहा है, टोटल रिलेटिव स्पीड हो गई S1 प्लस S2। सिमिलरली अगर हमारे दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, डिफरेंस हो जाएगी, माइनस लग जाएगा। सपोज A भी इधर ही मूव कर रहा है, B भी इधर ही मूव कर रहा है, एक की स्पीड S1 है, दूसरे की S2 है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 माइनस S2, राइट। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अगेन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये। देखिए मैं लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। If two persons can start at the same time from 2 points F and G, चलिए हम 2 पॉइंट्स बना लेते हैं F और G सबसे पहले। तो ये है F और ये है G, ठीक है। Towards each other, तो यहाँ से तो K स्टार्ट हो रहा है F से और यहाँ से L आ रहा है। After crossing they take, सपोज उन्होंने यहाँ पर क्रॉस किया एक दूसरे को, तो यहाँ से K जो है वो G पे जा रहा है और L जो है वो F पे आ रहा है। After crossing they take T1 and T2 hours in reaching G and F respectively, तो G तक पहुंचने में तो K को कितना टाइम लग रहा है, सपोज T1, और F तक पहुंचने में L को टाइम लग रहा है T2। तो इस केस में क्या होगा, हम K की स्पीड और L की स्पीड का रेशो निकाल सकते हैं, और वो रेशो जो होगा K और L की स्पीड का वो होगा √of T2 डिवाइडेड बाई T1। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में बोला है हमें कि सेम कंडीशन दी हुई है और क्रॉस करने के बाद यहाँ पे 9 आवर्स लग रहा है और यहाँ पे 4 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी स्पीड्स क्या होगी, T1 9 है यहाँ पर, तो T1 डिवाइड में आएगा, T2 है 4, तो ऊपर 4 आ जाएगा अंडर रूट। सो 2:3 की का रेशो है स्पीड का। सपोज फर्स्ट की स्पीड दी हुई है 20 किलोमीटर्स पर आवर, तो ऑब्वियसली L की स्पीड क्या हो जाएगी 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो इस तरह से हम क्विकली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। काफी बार आते हैं क्वेश्चंस की क्रॉस करके इतने टाइम में पहुंचे, यू नो, बट ये सेम टाइम वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये तो यहाँ से ये तो 8 AM पे निकला है यहाँ से और ये निकल रहा है 11 AM पे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो ये 11 AM पे निकल रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसकी स्पीड है, मान लो इसकी स्पीड है सपोज 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। तो अब डिफरेंस कितना है टाइम का, 3 आवर्स का डिफरेंस है। तो 11 AM पे ये जो बंदा है यहाँ पे, वो यहाँ पे हो जाएगा सपोज, तो 3 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड इंटू टाइम 10 इंटू 3, सो 30 किलोमीटर ये ट्रेवल कर चुका है। अब सपोज टोटल डिस्टेंस अपन को दिया हुआ है 230 किलोमीटर्स, 30 तो ये आ ही चुका ना 11 AM पे। 11 AM पे क्या हो रहा है, ये A और B के बीच में डिस्टेंस बचा है 200 और अब ये सेम टाइम पे शुरू कर रहे हैं 11 AM पे। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो ये वाला गिवन है। ऐसा मत करना कि ये जब भी आप फॉर्मूला याद करो तो हमेशा कंडीशंस याद रखा करो कि सेम टाइम की बात हो रही है, ठीक है, और क्रॉस करने पे वो जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच रहे हैं, जहाँ से सामने वाले बंदे ने स्टार्ट किया वहाँ पे हमको पहुंचना है। तो इस तरह के केस में जहाँ पे सेम टाइम पे नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, हम पहले उनको सेम टाइम पे लाएंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे और फिर डिस्टेंस देख लो कितना ट्रेवल हो चुका, उसको माइनस कर दो टोटल डिस्टेंस से, राइट। सिंपल, आप क्वेश्चंस करोगे आपको और भी क्लियर हो जाएगा ये।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब हम। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स में अक्सर ऐसा होता है कि जो ट्रेन की लेंथ है वो हमें मीटर्स में दी हुई होती है, ठीक है, और जो ट्रेन की स्पीड है वो मोस्टली किलोमीटर्स पर आवर में दी होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यूनिट्स कन्वर्ट करें। यूनिट्स कन्वर्ट करे बिना कई बार हम सॉल्व कर देते हैं और ऑप्शंस में भी वो आंसर होता है और हमारी सी मिस्टेक हो जाती है, हमें लगता है सही हो गया बट वो गलत हो जाता है और वही क्वेश्चन जाके हमें बॉर्डर लाइन पे मरवाता है, राइट। तो आप ऑप्शंस देखिएगा अपने, जो भी आपके ऑप्शंस की यूनिट है मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर, उस यूनिट में आप सारी वैल्यूज को कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ठीक है, वेरी सिंपल। 1 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स। 2 zeros कैंसिल आउट हो गए, 10 by 36 को हम लिख सकते हैं 5 by 18। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 by 18 मीटर पर सेकेंड। इसको इन्वर्स करेंगे तो 1 मीटर पर आवर इज 18 by 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। सपोज हमें कोई स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर, उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। वेरी क्विकली, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, if the ratio of the speeds of A and B is A:B, then the ratio of times taken by them to cover the same distance is 1/A, 1/B, B:A। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था अभी जस्ट, कि स्पीड का रेशियो अगर A:B है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा B:A, रिवर्स, बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। Suppose a man covers a certain distance at x kilometers per hour and an equal distance, very important, equal distance at y kilometer per hour, the average speed। चलिए पहले हमें निकाल देते हैं एवरेज स्पीड, फिर देखते हैं क्या फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं क्या। ये मान लो कि कोई डिस्टेंस है 2d। अब इस मैन ने d डिस्टेंस कवर किया x किलोमीटर पर आवर पे और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो एक और d डिस्टेंस जो है वो y किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल किया। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट। टोटल डिस्टेंस क्या हुआ है यहाँ पर? टोटल डिस्टेंस हो गया 2d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम क्या हो गया यहाँ पर वो देख लेते हैं। सो 2d अपॉन टाइम क्या होगा, इसमें जितना टाइम लगा प्लस इसमें कितना टाइम लगा, तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या लग रहा है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड d बाय एक्स। सो d बाय एक्स प्लस यहाँ पे टाइम क्या लगा? d बाय वाई। सो d बाय वाई, ये d कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय x प्लस 1 बाय y, ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई। एक्स वाई ऊपर जाएगा तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है फाइनल 2 ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब डिस्टेंसेस सेम कवर हो रहे हो, मतलब एक डिस्टेंस x पे कवर हुआ है तो उतना ही डिस्टेंस y पे कवर हुआ है होगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे एवरेज स्पीड का। अनइक्वल वाली डिस्टेंस में मत कर देना ये गलती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड एट स्पीड p एंड रिमेनिंग एट स्पीड q, कुछ डिस्टेंस p पे कुछ बचा हुआ बाकी का q पे, एंड डिस्टेंसेस ऑफ द टू पार्ट्स आर इन द रेशियो m:n, ओके, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी इज दिस। इसको भी हम चाहे तो डिराइव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इस तरह से लाइन बना हुआ, आप ये वाला डिस्टेंस मान लो mx, इसको मान लो nx, ये वाला p पे ट्रेवल हो रहा है, ये वाला q पे ट्रेवल हो रहा है। एवरेज स्पीड क्या होती है? 1 सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर? m प्लस n, कॉमन x आ गया। टोटल टाइम कितना लग रहा है? mx अपॉन p प्लस nx अपॉन q। x कैंसिल आउट हो गया हमारा यहाँ पे, तो क्या बचा? ऊपर m प्लस n, डिनोमिनेटर में बचा है m अपॉन p प्लस n अपॉन q, ये हो गया mq प्लस pn, p के ऊपर चला गया तो ये हमारा फॉर्मूला भी आ गया सिंपल सा, m प्लस n मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू डिवाइड बाई एम क्यू प्लस एन पी। सो गाइज देखो फॉर्मूला तो है बट मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप फॉर्मूले को रट के जाओ और उसमें फिर वैल्यूज पुट इन करके सॉल्व करो। जितनी देर में आप फॉर्मूला लिखोगे, वैल्यूज पुट करोगे, उतनी देर में तो आप सिंपल सा ना एक लाइन बना के, देखो रुको, उतनी देर में ना तो आप एक लाइन बना के और लिख लो डिस्टेंस ये 200 किलोमीटर है, ये 400 किलोमीटर है, इसकी स्पीड 10 है, इसकी स्पीड 20 है, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस 600 अपॉन 20
मिनट 20 आवर्स इसमें, 20 आवर्स इसमें, नीचे 40 आ गया, कैंसिल हो गया, 15 आवर्स आ गया। तो उससे जल्दी आपका एक्चुअली आंसर आ जाएगा अगर आप बिल्कुल बेसिक से चलोगे तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप फॉर्मूलाज मत यूज़ करो इतने ज़्यादा, याद भी रखोगे तो भूल जाओगे यार 1 हफ्ते बाद, और बेसिक्स से चलोगे ना तो 2 साल बाद भी नहीं भूलोगे, राइट। तो लाइन बनाकर मस्त मक्खन सॉल्व करो, आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। मुझे बताना था तो मैंने बता दिया है आपको ये फॉर्मूला, इन केस यू नीड इट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। If a person traveling between 2 points reaches P hours late, P hours late पहुंच रहा है, मतलब अगर उसको नॉर्मल में टाइम लगता है T hours, तो अब उसको लग रहा है T plus P hours late, ठीक है। ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ U पे ट्रेवल करके वो P hours late पहुंच रहा है, एंड Q hours early ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ V, Q hours early मतलब अगर टाइम T लगता है तो अब लगेगा T minus Q, ठीक है, V की स्पीड पे। then the distance between the 2 points is VU multiplied by P plus Q divided by V minus U। इसको भी हम बिल्कुल सेम तरीके से डिराइव कर सकते हैं। सपोज टाइम हम T ले लेंगे तो यहाँ पे T plus P टाइम लग रहा है, यहाँ पर T minus Q टाइम लग रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड से, दोनों को इक्वेट कर देंगे, फिर T को इसमें पुट करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा टोटल कैलकुलेट करने पे, राइट। तो बेसिकली आई वॉन्ट ये वाला फॉर्मूला भी यार ठीक है पर आपको बेसिकली टाइम्स ऐड करने हैं, उसके बाद ये वाली चीज़ है। आई डोंट रिकमेंड यूजिंग फॉर्मूलाज मच बिकॉज मैं भी नहीं करती ना मैंने कभी किया। इस तरह के आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, 11th क्वेश्चन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ करने की, आप देख के सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आप अपना खुद का एक ट्रिक, खुद का एक ना एक्यूमेंट डेवलप कर लोगे। अच्छा इसको माइनस करना है, ऐसे करना है, बहुत क्विकली 11th क्वेश्चन सॉल्व होगा। शुरू के 3-4 मिनट टाइम लगेगा, तो जस्ट प्रैक्टिस 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 अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कहीं नहीं अटकोगे। बिल्कुल बेसिक्स से चलो, सेफ खेलो, स्मार्ट खेलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्कुलर रेस ट्रैक, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि फोबिया होता है, सिंपल क्वेश्चन को भी छोड़ के आते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ क्या फॉर्मूलाज हैं। देखते हैं, एक सर्कल है, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज यहाँ से 2 लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 2 लोग स्टार्ट करेंगे तो या तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे या फिर सेम डायरेक्शन में जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार वो कब मिलेंगे, या फिर सॉरी क्वेश्चन क्या पूछेगा, या तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो लोग कब मिलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर फॉर द फर्स्ट टाइम कहीं पर भी कब मिलेंगे, है ना। सपोज एक की स्पीड 6 है, एक की स्पीड 3 है। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो 6 वाला बंदा तो डबल फास्ट है, तो जितनी देर में 3 वाला बंदा यहाँ पहुंचेगा 6 वाला बंदा तो पूरा यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर वापस 3 वाला बंदा यहाँ पहुंचेगा, 6 वाला बंदा एक और सर्कल मार लेगा। तो जितनी देर में 3 वाला बंदा जो कि स्लो है 2 सर्कल मारे, एक सर्कल मारेगा, उतने में 6 वाला बंदा 2 सर्कल मार लेगा, राइट। तो उतने टाइम में वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो हमें वो टाइम निकाल के हम बता देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एलसीएम निकाल रहे हैं इसका, इन दोनों के टाइम्स का, राइट। इंडिविजुअली वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब पहुंच रहे हैं। देखिए, 2 athletes U and B start running on a circular track of length L meters। ये जो लेंथ है इसका सर्कमफ्रेंस, उसको हमने L माना है। फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट P, ये पॉइंट जहाँ से शुरू कर रहे हैं वो P है। The speed of U is U meter per second, V is V meter per second। ओके, स्पीड्स भी दी हुई है U और V। अब क्या है, टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, एलसीएम ऑफ L अपॉन U L अपॉन V। कमाल की बात यह है कि इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप अपोजिट जा रहे हो कि आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलना है। तो L बाई U तो वो टाइम है जो कि U ले रहा है स्टार्टिंग पॉइंट में आने के लिए, और L बाई V वो टाइम है जो कि V ले रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे आने में। तो बेसिकली इन दोनों का हमको लेना है एलसीएम। सपोज Q लेता है 6 मिनट 6 सेकेंड्स स्टार्टिंग पॉइंट पे आने पे, और वो V लेता है 8 सेकेंड स्टार्टिंग पॉइंट पे आने पे, तो हम उसका एलसीएम लेंगे 24। सो 24 सेकेंड्स पे तो दोनों ही आ जाएंगे ना, 6 वाला भी आ जाएगा और 8 वाला भी आ जाएगा। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, एलसीएम ऑफ L बाई U, एलसीएम ऑफ टाइम्स, टोटल टाइम जिसमें वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आते हैं, ठीक है, सिंपल। तो फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पे गलती मत करना। अब 3 लोग हैं तो 3 लोग होंगे अगर, तो एक और L बाई X जुड़ जाएगा, ठीक है। तीनों का एलसीएम निकालिए। अब क्या होगा, व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन सर्कुलर ट्रैक। वो लोग ऐसा शुरू हो गए हैं वो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे सर्कुलर ट्रैक पे, राइट।
तो फर्स्ट टाइम के लिए क्या होगा, हमें ज़रूरी है ये देखना कि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, अच्छा अपोजिट डायरेक्शन है मतलब रिलेटिव स्पीड में पढ़ा था, स्पीड्स हो जाएंगी ऐड, तो स्पीड क्या होगा u प्लस v, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है l, तो टाइम हो गया l डिवाइडेड बाय u प्लस v, बिल्कुल सिंपल। सिमिलरली अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हो गई u माइनस वी, हेंस टाइम इज l अपॉन u माइनस वी, बिल्कुल सिंपल। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फोबिया मत रखो किसी भी टॉपिक का, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप फोड़ के आएंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रेन्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड भी। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करने हैं ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस। देखिए जब भी ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस की बात होगी या ट्रेन की बात होगी, क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। केस 1, एक ट्रेन है जो कि दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, इसमें भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जो दो ट्रेन हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं या फिर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। सेकंड केस क्या होगा, एक ट्रेन है वो एक स्टैंडिंग मैन को क्रॉस कर रही है, राइट। तो इस केस में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, बिकॉज ट्रेन के सामने एक मैन की जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। थर्ड केस क्या होगा, कोई पोल है, चलो पोल और मैन तो सेम चीज होगी, किसी पोल को क्रॉस कर रही है स्टेशन पे। फोर्थ केस क्या होगा कि कोई प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड होती है, प्लेटफॉर्म तो स्टिल है, तो लेंथ तो हो गई दोनों की मिला के, और जो स्पीड है वो स्पीड सिर्फ ट्रेन की काउंट होगी, ठीक है। दो ट्रेन की जब बात होगी तो टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाएगी, और स्पीड क्या होगी, अगर सेम डायरेक्शन में तो माइनस, अपोजिट में है तो प्लस। अगर किसी मैन को क्रॉस कर लिए तो लेंथ हो गई ट्रेन की लेंथ, स्पीड भी हो गई ट्रेन की स्पीड, ठीक है। प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया तो स्पीड तो हो गई सिर्फ ट्रेन की स्पीड और लेंथ हो गई प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। कोई मैन है वो रन कर रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड पे और ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है, तो अगर सेम डायरेक्शन में वो क्रॉस कर रही है तो स्पीड तो हो गई माइनस और लेंथ हो गई ट्रेन की लेंथ। अपोजिट डायरेक्शन में मैन आ रहा है रन करके और ट्रेन ऐसे भाग रही ऐसे आ रही है, तो लेंथ तो हो गई ट्रेन की लेंथ और जो स्पीड है वो ऐड हो जाएंगी बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में है। इतना सा अगर आपने समझ लिया तो आपको किसी क्वेश्चन में ट्रेन्स के प्रॉब्लम नहीं होगी। लोग छोड़ के आ जाते हैं, पता नहीं लोगों को कंफ्यूजन क्यों होता है इतना। बिल्कुल बेसिक से कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, फोड़ के आइए उस क्वेश्चन को, इतनी प्रैक्टिस करो कि आप 30 सेकंड्स में नेक्स्ट क्वेश्चन क्रैक कर दो ट्रेन का। फॉर्मूलाज और देख लेते हैं हम लोग। The distance to be covered while crossing an object is length of train plus length of object. Crossing an object, अब मान लो ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ट्रेन की स्पीड ऐड हो गई, किसी मैन को क्रॉस कर रही है तो मैन की लेंथ यार ट्रेन के सामने नेग्लिजिबल है ना, इतनी बड़ी ट्रेन के सामने हमारी लेंथ तो नेग्लिजिबल है, राइट। तो हम उसको जीरो मान लेंगे, तो जो लेंथ होगी वो सिर्फ ट्रेन की काउंट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट में अगर प्लेटफॉर्म आ गया तो प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड हो जाएगी, प्लेटफॉर्म तो थोड़ा बहुत साइजेबल होता ही है, ठीक है, सिंपल। अब देखिए, इफ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स इज S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली एंड द लेंथ्स आर L1 एंड L2, ये दो ट्रेन्स हैं, एक की लेंथ है L1 दूसरे की L2, स्पीड्स है S1 एंड S2, तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी, टाइम हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2। अपोजिट सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा टाइम, सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। बोट्स एंड स्ट्रीम्स की जब हम बात करते हैं तो भी हमें यही ध्यान रखना है कि एक तो स्ट्रीम की स्पीड है और एक बोट की स्पीड है। अगर जो ये स्ट्रीम सपोज ऐसे फ्लो कर रही है, तो अगर जो हमारी बोट है वो ऐसे आ रही है तो उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है। अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है, डिफिकल्टी होगी, टाइम ज्यादा लगेगा ट्रैवल करने में, तो स्पीड कम हो जाएगी। अगर वो डाउनस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है, इजीली फ्लो करेगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो स्पीड ऐड हो जाएगी बिकॉज डाउनस्ट्रीम फ्लो कर रही है, राइट। सो डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होगा, आपकी स्पीड ऐड होगी बिकॉज जो आपकी स्पीड है स्ट्रीम की वो हेल्प करेगी बोट को ट्रेवल करने में, है ना। अब देखिए, बोट्स ट्रेवल ईदर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम।
द डायरेक्शन ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड ऐड हो जाएगी बिकॉज जो बोट है उसको स्ट्रीम हेल्प कर रही है फ्लो करने में, ठीक है, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। एंड द डायरेक्शन ऑफ द बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में जो हमारी स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। अब दो स्पीड कौन कौन सी है यहाँ पे, एक तो जो बोट की स्पीड है, अगर पानी मूव नहीं कर रहा तो जो बोट की स्पीड है वो हो गई u, और जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है वो हो गई v। हमेशा हम कंसिडर करते हैं कि बोट की स्पीड ज्यादा है स्ट्रीम से, अदरवाइज स्ट्रीम बोट को बहा के ले जाएगी, राइट, तो बोट मूव नहीं कर पाएगी ना। तो डाउनस्ट्रीम के केस में u प्लस वी और अपस्ट्रीम के केस में u माइनस वी। आपको बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, उसके अलावा कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, नथिंग। वो 1/2 v प्लस u कुछ भी याद नहीं रखना है। चार चार जैसे फॉर्मूलास लोग रट लेते हैं और फिर क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं यार। एक वीडियो ऐसी बनाऊंगी जिसमें हम सिर्फ बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इतना इजी लगने वाला है। उसके बाद आपको एक टॉपिक हम टेलिंग यू, ठीक है, ये आप ध्यान रखना और इसका ध्यान रख के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, आप देखना नेक्स्ट वीडियोस में, राइट। ठीक है, बेसिकली यही था। सपोज हमें डाउनस्ट्रीम दी हुई है स्पीड, अपस्ट्रीम भी दी हुई है स्पीड, है ना, तो हम u प्लस v को मानेंगे 26, u माइनस v को मानेंगे समथिंग, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी स्पीड। नेक्स्ट एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं टिप्स डिस्कस करूंगी, मिस्टेक्स टू अवॉइड डिस्कस करूंगी, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।